हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देख। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना गया है, जबकि कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। उसी प्रकार पुराणों में मानसखंड और केदारखंड को संयुक्त रूप से उत्तरखंड, ब्रह्मपुर व खसदेश के नाम से जाना गया। यानी कि हमारा जो उत्तराखंड है उसका पुराणों में क्या नाम दिया गया है? पुराणों में उसका नाम दिया गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर व खसदेश। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कालसी। तो देहरादून के पास यमुना और टॉन्स नदी का संगम है, जहां पर आपका कालसी स्थित है और वहीं पर हमें शिलालेख मिला है। इस शिलालेख में जो इस क्षेत्र के निवासी हैं उनको पुलिंद कहा गया है, पुलिंद। और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ आपका 1790 ईस्वी में, यानी कि 1790 एडी में। तो गोरखा जो है वो नेपाल के लोगों को बोला जाता है। ये बहुत ही लड़ाकू व साहसी हुआ करते थे। जिस समय कुमाऊं में चंद शासकों का शासन था ना, उस समय इन्होंने 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। और जो इनका शासन काल है उस पूरे टाइम पीरियड को बोला जाता है गोरखियानी। गोरखियानी के नाम से शासन क्या है, विख्यात कहूं या कुविख्यात है। बहुत ही अत्याचारी शासन था इनका उत्तराखंड की जनता पर। और 1791 में, जब 1790 में इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, यानी कुमाऊं का जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1791 में ये गढ़वाल की तरफ बढ़े, लेकिन गढ़वाल में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद फरवरी 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्ती दल चौतरिया, ठीक है, अमर सिंह थापा व हस्ती दल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर फिर से आक्रमण किया और इस बार वो काफी हद तक सफल हो गए। और इस समय जो गढ़वाल नरेश थे वो थे आपके प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह उस समय श्रीनगर छोड़ के वहां से चले गए। और उसके बाद खुड़बुड़ा के मैदान पे खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 14 मई 1804 ईस्वी में, जिसमें फाइनली जो गोरखा थे उन्होंने गढ़वाल पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया और प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में शहीद हो गए। आगे हम देखते हैं, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन आपका संबंधित है, ऑप्शन है आपके ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से या इस्लाम से। तो डोला पालकी का संबंध है आपके शिल्पकारों से। देखो, शिल्पकार जो जाति है वो आपकी निम्न जाति थी। तो ये जो शिल्पकार हैं यानी कि दलित समाज, और महात्मा गांधी ने इसी दलित समाज को हरिजन कहा। हरि यानी कि भगवान विष्णु, जन यानी कि उनके लोग, यानी भगवान विष्णु के लोग कहकर संबोधित किया महात्मा गांधी जी ने। तो इस समय क्या होता था कि उस समय जो आपके सवर्ण जाति के जो लोग थे, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो जब उनके विवाह हुआ करते थे तो उस समय इनके विवाह के समय जो डोला, यानी जो आपने देखा होगा दूल्हा और दुल्हन किसमें जाते हैं, डोलियों में जाते हैं। तो ये डोलियां कौन उठाते थे? ये दलित समाज के लोग उठाते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, लेकिन जब इनके खुद के विवाह होते थे तो उस विवाह में इनके दूल्हा दुल्हन, यानी कि दलित समाज के जो दूल्हा दुल्हन है वो आपके डोली में नहीं बैठ सकते थे। तो इस बात का इन लोगों ने विरोध किया। ये जो डोला पालकी आंदोलन है इसमें जयानंद भारती ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया। फिर अंत में जब फिर बहुत इसके खिलाफ आंदोलन किए गए और फिर ये मामला इलाहाबाद का हाईकोर्ट है वहां गया, और इलाहाबाद के हाईकोर्ट में अंत में जो आपके शिल्पकार थे उनकी क्या हो गई, इसमें जीत हो गई। अगला प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आपके कैथरीन हेलिमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल फ्लोरेंस या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कैथरीन हेलिमन। ये जो सरला बहन है ये आपकी इंग्लैंड की मूल निवासी और ये गांधी जी की शिष्या थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अल्मोड़ा में एक जगह है कौसानी, आप ऐसे कई लोग वहां घूमने भी गए होंगे, कौसानी, वहां इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। अब ये जो आपका लक्ष्मी आश्रम है, यहाँ पर महिलाओं को कताई बुनाई सिखाने के साथ साथ ही उनमें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी उन्हें तैयार किया जाता। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लखुडियार कहाँ स्थित है? तो ये जो लखुडियार स्थित है वो है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से आप जाओगे 18 किलोमीटर दूर बाड़ेछिना नामक एक जगह पड़ती है। जब आप जागेश्वर जाओगे ना, उस रास्ते में पड़ता है बाड़ेछिना, वहां आपको ये लखुडियार की गुफाएं मिलेंगी। देखो इनके, मैं आपको चित्र भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है ना। तो ये आपको देखो, ये रेड कलर की जो मिट्टी है, रेड कलर से आपको कलर है, उससे क्या किया गया, ये आपके वहां पे कलाकारी की गई है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग क्या है, एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए, यानी कि ग्रुप डांस कर रहे हैं या ग्रुप पे खड़े हैं। और ये वहां की क्या हो गई, ये उन्होंने ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई हैं। इसी प्रकार के कई सारे वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, उनकी ड्राइंग देखने को मिलेगी बहुत। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? तो गांधी जी ने समय समय पर उत्तराखंड की यात्राएं की हैं। तो अब ये पूछा गया है कि कुमाऊं की यात्रा उन्होंने सबसे पहले कब की। तो पहले आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जून 1929 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1929 में, तीसरा है 19 अगस्त 1931 में, चौथा है अक्टूबर 1931 में। तो इसका सही आंसर है जून 1929। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा करी 1929 में। इससे पहले गांधी जी हरिद्वार आए थे, तो वो हरिद्वार आए, फर्स्ट टाइम आए उत्तराखंड में 1915 में। फिर आए वो 1916 में। 1915 में जो ये आए थे तो उस समय कुंभ मेले में आए थे, ठीक है। और 1916 में स्वामी श्रद्धानंद के अनुग्रह पे आए थे, और इन्होंने वहां पर जो गुरुकुल कांगड़ी है वहां पर व्याख्यान भी दिया था। किसने दिया था व्याख्यान? गांधी जी ने दिया था। तीसरी बार जब गांधी जी आए तो वो आए 1927 में, अगेन आपके हरिद्वार में। फिर चौथी बार गांधी जी का आना हुआ कुमाऊं में, यानी कि नैनीताल, अल्मोड़ा, यहाँ सब वो आए। रानीखेत यहाँ गए, यहाँ रहे वो, जून 1929 में आए, ठीक है। और यहाँ पे जो गांधी जी आए वो आए थे पंडित नेहरू जी के साथ, और ये स्वास्थ्य लाभ लेने भी आए थे। फिर उसके बाद अगली बार गांधी जी आए 1931 ईस्वी में। इस समय भी ये नैनीताल आए और 5 दिन करीब रहे। छठी बार गांधी जी आए आपके 1946 में, और इस समय ये मसूरी में रहे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, ऑप्शन दिया आपको 1912 में, 1914 में, 1916 में और 1918 में। तो इसका सही आंसर है 1916 में। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1916 में, और इसके संस्थापक हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत, चंद्रलाल शाह और मोहन सिंह, प्रेम वल्लभ पांडे और भोला दत्त पांडे, मोहन जोशी, इन सभी लोगों ने मिलकर क्या करी, कुमाऊं परिषद की स्थापना करी। और इस कुमाऊं परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि एक ऐसा संगठन बनाना जिससे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सके, और उनमें राष्ट्रीय चेतना का भी क्या किया जा सके, प्रचार प्रसार किया जा सके। अब ये जो संगठन है वो आपका कांग्रेस से ही प्रेरित था, और इसमें जो आपको ये लोग दिख रहे हैं ये भी आपके कांग्रेस के ही सदस्य थे। इस परिषद के माध्यम से जो मुख्य आंदोलन हुए वो हुए जैसे कि कूली उतार, वन नीति, लाइसेंस नीति, नयावाद, बंदोबस्त, इन सब के लिए क्या किए गए, आंदोलन किए गए। और इनका भी हर साल क्या होता था, वार्षिक अधिवेशन हुआ करता। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया? तो ऑप्शन है इसके मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने या भैरव दत्त जोशी ने। तो इसका सही आंसर है भैरव दत्त जोशी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया है कि गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू करी तो उत्तराखंड के 3 लोग भी उनके साथ थे, जिनमें एक थे आपके भैरव दत्त जोशी, दूसरे हैं आपके ज्योतिराम कांडपाल, तो इनका नाम आप मेरे नाम से भी याद रख सकते हो, ज्योतिराम कांडपाल, और तीसरे थे आपके खड़ग बहादुर, ठीक है। और ये जो आपका दांडी यात्रा थी ये उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से करी। इस यात्रा में इन्होंने साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा करी, और जो नमक कानून था ना वो तोड़ा। अब देखो, नमक कानून क्या था कि उस समय जो भी आपके तटीय इलाकों में जो भारतीय रहते थे उनको भी वो अपना नमक स्वयं नहीं बना सकते थे। तो गांधी जी ने इस नियम को क्या करा, तोड़ दिया, यानी कि वो साबरमती से दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने नमक बनाया। ये जो यात्रा शुरू हुई थी दांडी की वो आपकी शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 में, और गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, बिश्नी देवी कौन थी? ऑप्शन है आपके कवित्री थी, समाज सुधारक थी, लेखिका थी या स्वतंत्रता सेनानी थी। तो बिश्नी देवी थी आपकी स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि फ्रीडम फाइटर। बिश्नी देवी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली उत्तराखंड की महिला थी।
ठीक है, ध्यान रखना उत्तराखंड की प्रथम महिला। अगला प्रश्न है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ? ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलूराम, देव सुमन या बहुगुणा। तो इसका सही आंसर है श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने क्या किया? टिहरी के निवासी थे। तो टिहरी के राजा थे बोलंदा बद्रीनाथ। तो बोलंदा बद्रीनाथ से इन्होंने क्षेत्रवासियों की पूर्ण आजादी की मांग करी। अब जिससे नाराज होकर राजा जो थे उन्होंने इन्हें विद्रोही घोषित कर दिया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ? इन्हें 27 दिसंबर 1942 को इन्हें 27 दिसंबर 1942 को जेल में डाला गया और वहां इन्हें जेल में अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। इन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया? वहां जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने अनशन शुरू करा तो भूखे प्यासे रहे और 84 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये शहीद हो गए। तो इनकी मृत्यु हो गई। ये यहाँ पे जून नहीं होगा, ये यहाँ पे जुलाई है, 25 जुलाई। सॉरी, ये गलत हो गया है। 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो निधन हुआ था आपका श्रीदेव सुमन को। और जो ये 25 जुलाई है, इसी दिन इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और इसे हम बोलते हैं सुमन दिवस। अगला प्रश्न है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके वसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष राजदेव। तो इसका सही आंसर है वसंत देव। कत्यूरी राजवंश जो है वो उत्तराखंड का बेहद फेमस राजवंश है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ख्याति जो जिस राजवंश की है वो आपके कत्यूरी राजवंश की है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके हरगोविंद पंत, राम सिंह धोनी, हरि प्रसाद भट्ट और कालू मेहरा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कालू मेहरा। तो कालू मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी पहली, उसमें पार्टिसिपेट किया। कालू मेहरा जो है वो लोहाघाट के रहने वाले थे। इन्होंने लोहाघाट में क्रांतिवीर नाम से एक संगठन बनाया था और इस संगठन ने वहां पे जो अंग्रेजों के जो बैरक थे उनमें आग लगा दी। अब उस समय जब उन्होंने वहां आग लगा दी तो इसीलिए इन्हें किस रूप में जाना जाता है? राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है तपोवन में किसने तपस्या की? ऑप्शन है राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या कपिल ने। तो तपोवन में तपस्या करी आपके लक्ष्मण जी ने। जो तपोवन है आपका, ये है आपके टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन दिए आपको ए उत्तरकाशी, बी अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी? ऑप्शन है आपके मालती देवी, टीका सिंह, हरगोविंद पंत या गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत। और इस हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ऑप्शन है आपके राम, शिव, कृष्ण, विष्णु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव। ये जो ब्रह्म कमल है आपका, ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। और ये जो ब्रह्म कमल है वो आपका फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। इसे कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो इसे कौल पद्म के नाम से जानते हैं। और ये पौधा किसी तालाब में नहीं होता, ये पौधा होता है जमीन में उगता है। और इसका जो पुष्प है वो वर्ष में सिर्फ एक बार ही खिलता है और इसमें पुष्प आते हैं आपके अगस्त से सितंबर के समय तक। ठीक है, ये पुष्प काफी पवित्र माना जाता है। और इसके पीछे एक कथा भी है कि भगवान विष्णु ने शिव की पूजा करने के लिए 1000 ब्रह्म कमल उन पे चढ़ाए थे। तो जब एक कमल कम हो गया उनकी पूजा करते समय, तो उन्होंने अपना नेत्र चढ़ा दिया उसकी जगह, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु जी को कमल नयन के नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपके उर्दू, संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा बनाया गया और उत्तराखंड की पहली राजभाषा क्या है? हिंदी। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1871 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1971 ईस्वी और 1870 ईस्वी। तो सही आंसर है इसका 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। इसका जो प्रकाशन का श्रेय जाता है वो जाता है आपके बुद्धि वल्लभ पंत जी को।
बुद्धि वल्लभ पंत जी ने 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी करी थी। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। और ये पत्र 1871 से लेकर 1918 तक प्रकाशित होता रहा। 1918 में सरकारी दबाव बढ़ने के कारण अल्मोड़ा अखबार को फिर बंद कर दिया गया। और ये जो अखबार है वो कभी पाक्षिक छपता था, कभी साप्ताहिक छपता था। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए गए आपको, चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून और दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है आपका देहरादून में। ये जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।